हेलो। तो आज थर्ड लेक्चर है। तो आज हम कुछ नए चीज़ें पढ़ेंगे जो कि 10 से अलग है। पहला तो हम पढ़ेंगे जो भी चीज़ें मैथ्स में होती हैं उसको हम बार बार लिख नहीं सकते कि बड़ा सा वर्ड, तो इसलिए हमने उनको शॉर्टकट्स में कुछ कुछ नाम दिया जो कि क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है, तो इसलिए इनको भी जानना ज़रूरी है। तो आज हम पहले देखेंगे इंटरवल नोटेशन क्या होता है, सेट में कौन कौन सा नोटेशन होता है, ये सब नोटेशन का क्या मतलब है, और फंक्शन क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है। और फंक्शन में भी तीन चीज़ें होती है मेन, कोडोमेन, डोमेन और रेंज। तो आज हम ये देख लेंगे कि क्या होता है इनका मतलब। स्टार्ट करते पहले इंटरवल नोटेशन से। सबसे पहले तो इंटरवल हुआ क्या मतलब, अगर कोई नंबर लाइन ले तो ये ज़ीरो होगा यहाँ पे, 1 2 3 -1 -2, जो भी बहुत सारी चीज़ें होगा। इसके लास्ट में आता है इन्फिनिटी, कभी पहुंच नहीं सकते इसलिए ऐसे वो नंबर लाइन के बाहर दिखा देता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक इंटरवल चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो मैं इसको लिखूँगा कैसे, बात वो है। तो इसके लिए इंटरवल नोटेशन आता है। तो अगर मान लो 1 से लेके 3 तक चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1,3। पर अब बात आया कि 3 इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, तो उसके लिए नोटेशन आता है। ये अगर नोटेशन है इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड। अगर ये नोटेशन है इसका मतलब है इंक्लूडेड। तो जब भी अगर हम बोले 1,3, तो 1 और 3 के बीच में सारे नंबर 1 और को लेके और 3 को भी लेके, इनके बीच में जो भी नंबर आया वो सब इसके अंदर आ गया। अगर हम बोले 1,3, तो 1 के बाद जितना भी नंबर है 3 तक, 1 के बाद ग्रेटर देन 1, तो ये इसमें आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर है x, वो अगर छोटा है 3 से और बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 से 3। अगर हम लिखा कि 1 से बड़ा है और 3 से छोटा, 3 को लेके, तो ये 1,3। और हमने बोला कि 1 को इंक्लूड करना है, 3 को नहीं लेना, तो ये हो गया 1,3। और हमने बोला कि दोनों को इंक्लूड नहीं करना, तो आ गया 1,3। तो ये इंटरनल नोटेशन, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इससे ही मतलब मैथ्स में क्वेश्चन लिखा रहता है ये सब, तो इसका मतलब समझना ज़रूरी है। और तो बस बता दिया, यही है इसका मतलब। अब हम देखते हैं कि सेट नोटेशन क्या होता है। तो सेट में पहला एक होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब अगर 3 है तो वो नेचुरल नंबर के सेट में रहेगा, तो बस उसको बिलोंग्स टू बोल दिया। अगर -1 है, वो इस सेट में, नेचुरल नंबर सेट में है, तो उसको बोल दिया नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। अब आता है ये सबसेट, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट का सबसेट का मतलब क्या हो गया, पहला बात तो कि अगर कोई सेट है 1 से लेके 3 तक, इसका हम सबसेट निकाल रहे हैं, तो इसमें से प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ इससे छोटा ही होगा वो। तो हमने बोल दिया कि 2 से 3 तक ले लिया हमने इसमें से, तो इससे छोटा ही है तो इसलिए उसको प्रॉपर सबसेट बोलता है। अब आता है
ये जो सबसेट है ये इक्वल्स टू के साथ आता है, ये नीचे हो उसको इक्वल्स टू जैसा समझ लो। तो ये इसका जो भी पार्ट है, जो भी इसका सबसेट है वो उसके बराबर भी हो सकता है। तो इसका जो भी ये सबसेट होगा उसको हम बोलेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 1.5 से 3 हो सकता है, या फिर 1 से 3 भी हो सकता है। मतलब ये जो सबसेट है इसके बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब वही होता है। अब नेक्स्ट आता है नॉट अ सबसेट। नॉट सबसेट में क्या आ जाएगा कि अगर 4,3 4,6 ऐसा नहीं 3,4 ले लिया, वो इसका सबसेट तो नहीं है 1,3 का, क्योंकि 4 अलग है। ठीक है, अब हम ये मैंने थोड़ा गलत एग्जांपल दे दिया क्योंकि मैं रेंज जैसा समझा रहा था। तो 1,2,3 और 2 और 3 इसके सबसेट है, 1.5 इसका सबसेट नहीं है, 2,3 1,3। ठीक है, अब मैं आता हूँ, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हो, खाली है। इंटरवल नोटेशन में एक और चीज़ आता है, अगर हमने लिखा है कि माइनस करके अगर 2 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया 1 से 3 तक सब कुछ आएगा और 2 हटा के, तो इसका मतलब हो जाएगा ऐसा। तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं हम, अगर मैं कहीं और लिखूँ तो इधर लिख देता हूँ 1,3 लिख दिया, बस हमें 2 हटाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने 1 से लेके सब कुछ ले लिया 2 तक, 2 को इंक्लूड नहीं करना, यूनियन 2 लिया, 2 नहीं लिया और 3 तक ले लिया और 3 को इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब अब बात है कि यूनियन और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है यूनियन इंटरसेक्शन। अगर 2 थैले हैं, थैलों में सामान है, 2 थैलों में, हमने बोला कि इनमें कुछ कुछ सामान सेम भी होगा, क्योंकि थैले का एग्जाम्पल नहीं लेता, 2 सेट है, सेट थैला वाला क्यों बोल, 2 सेट है, 1 2 3 4 5। तो अगर इन दोनों सेट का यूनियन हम लेंगे, इसको बोल दिया सेट 1, इसको बोल दिया सेट 2, तो यूनियन का मतलब हो गया इनमें 2 है, सब कुछ अपने सेट में आ गया। तो पहला सेट क्या था 1,2,3, दूसरा सेट है 3 3,4,5, यूनियन ले लिया तो क्या बन गया 1,2,3,4,5, और इंटरसेक्शन ले लिया तो जो इनमें कॉमन है वही होगा, तो 3। ठीक है, तो यूनियन का मतलब भी यही होता। अगर हमने ऐसा लिखा कि 1,3 यूनियन 2,6, इसका मतलब क्या हो गया 1 से लेके 6 तक हमने सब कुछ ले लिया, तो 1,3 लिया, 3 इसमें इंक्लूडेड है और 1 से 6, ऐसा ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो मुझे लग रहा होगा कि 3 इंक्लूडेड नहीं है, पर 3 इसमें तो इंक्लूडेड है, और तुम्हें यहाँ लग रहा होगा कि 2 के बगल में तो ये है, तो मतलब 2 इंक्लूडेड, पर 2 इसमें तो इंक्लूडेड है ना, इसलिए 1 से 6 तक सब कुछ आ गया। और वही अगर हम बोल देते हैं कि 1,3 इंटरसेक्शन ऑफ 2,6, तो हमें चाहिए कि इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 2 से 3 2 दोनों में, अच्छा 2 इनमें, देखो अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस वाले में देखोगे तो 2
को इंक्लूड नहीं किया, इसमें किया, पर हमें तो जो इंक्लूड किया वही चाहिए। तो 2 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं किया, इसमें किया, पर फिर भी हमें तो दोनों में जो कॉमन है वही चाहिए ना। अगर यहाँ पे 2 ऐसा रहता तो हम इसको एक सेकेंड, अगर ये ऐसा होता 1,3 इंटरसेक्शन 2,6, तो हम इसको लिख देता कि 2,3, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है, तो जो कॉमन तो 3 नहीं है ना इनमें, बट 2 देखो इसमें भी इंक्लूडेड है और 2 इसमें भी इंक्लूडेड है, तो 2 इंक्लूड होगा इस सेट में। सिंपल है ये। अब हम ये तो देख लिया, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और। थर्ड, सबसे बड़ा नंबर को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। सबसे छोटा नंबर को क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी। और इसका मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, इसका मतलब हुआ एक्स को पहले 1 डालो तो 1, इसका मतलब होता है प्लस करना है हमें तो प्लस। अब एक्स को 2 डालो, एक्स को 3 डालो, प्लस करते करते एक्स कहाँ तक जाएगा? 8 तक। वैसे ही एक और नोटेशन होता है पाई, तो एक्स इक्वल टू 1 से लेके 8 एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 पहले आया एक्स, अब पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर आया 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई, डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा? 8 तक। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन भी एक होता है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ही लेते हैं जनरली, क्या? तो कुछ भी अगर एल फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा? एल इंटू एल माइनस 1 इंटू डॉट डॉट करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 करते करते एल करते करते एल माइनस 1 आएगा, फिर एल आ जाएगा इंटू एल। तो फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही पढ़ा रहा हूँ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को तुम मशीन जैसा समझो, असली ज़िंदगी में जैसा मशीन होता है कि मशीन में तुम जो चीज़ बोलोगे हमेशा एक ही आंसर आएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ एक फंक्शन, ये एक मशीन समझ लो, ठीक है, इधर से वैल्यू आएंगे, इसमें प्रोसेस होगा, फिर वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। तो अगर 2 हमने डाला, इसको जनरली जो लोग दिखाते हैं वो डायरेक्ट दिखाते हैं कि फंक्शन के थ्रू होके जा रहा है, किसी के साथ मैप हो गया। अगर हमने इस फंक्शन में 2 डाला तो हमें 4 मिल गया, अगर हमने फंक्शन में 3 डाला तो हमें 9 मिल गया, अगर हमने 8 डाला तो हमें 64 मिल गया, ठीक है। और हमने अगर इसी फंक्शन में -2 डाला तो हमें 4 मिल गया, ठीक है। तो हम एक वैल्यू से एक ही आंसर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी अगर 2 डाला तो कभी 4 आ रहा है और कभी 6 आ रहा है। ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है क्योंकि 1 वैल्यू ऑलवेज गिव्स 1 आंसर, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये तो मतलब टूटा हुआ मशीन है ना, कभी 2 डाला तो 4 मिल रहा है, कभी 2 डाला तो 6 मिल रहा है। ये कोई फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंक्शन मैथ्स में कैसा दिखता है। उसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम एक्स के फॉर्म में। मान लो कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 8 लिख दिया, तो अब इसका मतलब क्या? एक्स को
चेंज कर सकते हैं, कुछ भी 1 डाला तो 1 हो गया x, 2 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 8 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। पहले तो एफ एक्स से डिनोट किया, एच एक्स से भी नया फंक्शन बना सकते हैं 4x प्लस 1। ठीक है, अब हमने ऐसा अगर लिख दिया, अब यहाँ पे भी कुछ भी डालो, एच एक्स की जगह 9 डाल दिया तो भी 4 इंटू 9 प्लस 1 हो गया इक्वल टू 4 9 9 36 प्लस 1 37। तो ये एक मशीन हुआ ना कि 9 डालेंगे तो एक नंबर आएगा, इसमें भी हम कुछ भी डालेंगे तो एक ही नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे मैंने 9 डाला तो कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन है। अब हम ग्राफ भी बना सकते हैं फंक्शन का। अगर ये एफ एक्स है, हमने बोला कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो x का मतलब क्या, अगर हम x में 1 डालेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, 1 अगर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये x है, ये एफ एक्स है, तो 1 हमने डाला तो हमें 1 मिल गया, 2 हमने डाला तो हमें 2 मिल गया, 3 हमने डाला तो हमें 3 मिल गया। तो अगर हम देखें एक ग्राफ हमें ऐसा दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें -2 डाल के तो हमें -2 मिलेगा, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये डिनोट कर रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता, मान लो कि 2.7 होता तो हमें 2.7 ही मिलता इस ग्राफ में, है ना। तो ये 2.7 हो गया। तो ये है फंक्शन। तो जो फंक्शन नहीं होगा उसका ग्राफ कैसा होगा वो भी देख लो। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, इसका ये भी फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू मिल रहा है, ये जगह में भी एक ही वैल्यू मिल रहा है। मैं कलर चेंज कर लूँगा। तो हाँ यही है। तो जो ग्राफ नहीं होगा उसको वो कैसा दिखेगा कि अगर हम यहाँ से कुछ भी वैल्यू डालें तो हमें 2 वैल्यू मिलना चाहिए। 2 वैल्यू कब मिलेगा, अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इस वाले वैल्यू में हमें 3 वैल्यू मिल रही है। मान लो ये 3 होता तो ये भी मिलता, ये भी मिलता, ये भी मिलता। तो 3 के मतलब 3 चीज़ें हमें मिल रही है, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो नई फंक्शन का ऐसा ग्राफ होगा क्योंकि मतलब कोई एक्स में अगर कोई कहीं पे भी सीधा लाइन खींचे तो एक ही बार टच होना चाहिए, 2 बार टच नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सर्कल बना दें, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 पे हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। दूसरा कलर ले लो क्या, ये देखता हूँ कौन हो। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा। फंक्शन नहीं होने का अगर आप पता चल गया, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास आती है, अब क्या बचा, फंक्शन क्या होता है। हाँ, एक और चीज़ देख लो। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और जी एक्स एच एक्स कुछ भी लिख सकते हो, ए एक्स भी लिख सकते हो, पर जनरली एफ से यहाँ पे लिखना प्रीफर करते लोग क्योंकि एफ मतलब फंक्शन, एफ से फंक्शन स्टार्ट होता है ना, इसको हम लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। तो अब अगर जब हम बोलेंगे एफ ऑफ, एफ के अंदर हमने जी एक्स डाल दिया या फिर जी के अंदर हमने एफ एक्स डाल दिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है बस जो है डाल तो जी एक्स का मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर, और
जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा 2x+3। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर डाल दिया तो 2x² + 3। और जी ऑफ 2x+1 का मतलब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 2x+3 डाल दिया। 2x+3 तो ये होल स्क्वायर बन गया। ये सब मैं बताऊँगा कि आइडेंटिटीज़ क्या होती है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को स्क्वायर करने का मतलब है तो मल्टीप्लाई पर याद कर सकता। ये हमने समझ लिया है। और हमारे पास क्या बचा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ओके, तो नोटेशन तो समझ गए होंगे कि 3,4 कोई भी अगर फंक्शन है, हाँ आप देखो दो यूज़ कैसे हुआ। हमने बोला कोई फंक्शन है जिसमें x जो है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर को, क्या, और ये मैप करता है नेचुरल नंबर से। जनरली ऐसा होगा कि नेचुरल नंबर होगा और वो रियल नंबर बन जाएगा। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ। अगर उन्होंने बोला एफ एक्स है 3x+4, तो x बिलोंग्स टू n मतलब हमारा जो डोमेन है वो हो गया नेचुरल नंबर का। ये इसको समझ लो इनपुट, बेसिकली ये इनपुट है और ये आउटपुट नहीं है। ये आउटपुट कहाँ पे हो सकता है हमारा, मतलब आउटपुट जो होगा वो इसका सब ये सेट होगा, ठीक है। आउटपुट जो होगा वो सेट होगा इस चीज़ को, इस चीज़ को हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। और ये आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज। ओके, तो ये हो गया हमारा डोमेन और ये हमारा हो गया कोडोमेन। ये तो कोडोमेन, डोमेन का मतलब तो क्लियर है कि हमारा इनपुट इसी में से ही होगा, ठीक है। और कोडोमेन का मतलब भी क्लियर है कि हमारा आउटपुट इसी में से ही होगा। इसमें सब कुछ होगा वो भी कंफर्म नहीं है, पर मतलब इसमें से होगा। पर डोमेन का मतलब है कि इसमें से सब कुछ ही होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, 3x ग्राफ क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हमें ऊपर से दिख रहा है कि इसका मतलब होगा क्या। तो अगर हम इसमें 0 डालें तो हमें 4 मिलता, ठीक है। इसमें हम 1 डालें तो 3 × 1 + 4 तो हमें 7 मिलता। ये 0, ये 1, तो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 7, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट ही चाहिए। मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनेगा। और 2 डालें तो 6 + 4 10, तो हमें 10 मिल गया यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये है, ओके। तो अब हम अगर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन खींचना गलत होगा, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारा डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर ही है तो इसके बीच का कुछ तो आ नहीं सकता। तो हमें इसको यही दिखाना होगा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ओके, कि 1 2 3 पर ही डिफाइंड है। और अगर इसका आंसर भी, लेकिन देखो कि तुम अगर देखोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी डाले तो ये नेचुरल नंबर ही आएगा। कभी माइनस तो होगा नहीं, ना ही कभी ज़ीरो होगा ये, और ज़ीरो भी नहीं होगा क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी नहीं होता। तो ये भी लिखना गलत है, ओके। तो ज़ीरो भी नहीं होगा क्योंकि हमारा डोमेन में ज़ीरो तो है ही नहीं। तो ये पॉइंट ऐसा एक और पॉइंट आएगा, ऐसा एक और पॉइंट आएगा। तो यही सब पॉइंट है हमारे आंसर में। तो आंसर को क्या बोलते हैं, रेंज। अगर हमारा रेंज को देखें तो वो तो नेचुरल नंबर ही है
और नेचुरल नंबर जो है वो तो सेट है रियल नंबर का, है ना। इक्वल टू कभी हो नहीं सकता, वो प्रॉपर सेट ही है रियल नंबर का। तो हमारा कोड डोमेन में क्या है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है मतलब हमारा आंसर, लेकिन असल में जो आंसर है वो ये है नेचुरल नंबर, तो उसको हम रेंज बोलते हैं। कोड डोमेन मतलब पॉसिबल कौन सा सेट है जहाँ से हमें आंसर मिलेगा, और रेंज का मतलब एक्चुअली का कौन सा आंसर होता है हमारा, ठीक है। तो डोमेन का मतलब अगर ये सेट है, इसमें कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 -1 -3 0.5 कुछ भी हो, इसमें है, इसमें भी कुछ भी होगा, √2 √3 1 2 3 7 9। तो ये हो गया हमारा डोमेन, ये हो गया हमारा कोड डोमेन। लेकिन जो इस मैच होगा जहाँ पे, तो जो भी चीज़ें मैच होंगी वो सब हमारा रेंज। हाँ, ऐसे इसको दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। जो भी चीज़ें मैच हो रही है उनको हम बोल देंगे, मतलब ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। तो जो भी रेड कलर में है वो हमारा रेंज है, कि एक्चुअल कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है हमारे पास। ओके, तो समझ गए रेंज को डोमेन और रेंज डोमेन क्या होता है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम असल में देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम फंक्शंस को, रेंज को डोमेन, या फिर मुझे लग रहा है ये काफ़ी ही है अभी के लिए। समझ तो गए होगे तुम। तो इसको हम फिर से पढ़ेंगे एक बार, फंक्शंस कि क्या होता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कल स्टार्ट कर दूँ आइडेंटिटीज़ और लॉगरिथम। कल नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। तो आज के लिए ना काफ़ी है, थैंक यू यार। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें भी तो पढ़ना है यार अपना, ठीक है। थैंक यू, बाय।